स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रीडा क्षेत्र में है। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पे चल रही फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारियां जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड का हो, एसटेट हो, यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, उन सब से रिलेटेड ये वीडियो यानी कि ये जो चैनल है उससे रिलेटेड है, जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफ्रो एशियंस गेम है, जिनके पहले हम लोगों ने अपने ओलंपिक गेमों के बारे में, एशियन गेम के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, इन सब के बारे में और विंटर ओलंपिक गेमों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है मेरा समझाना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण नॉलेज मिल सके। और अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जो ये हमारा टॉपिक एफ्रो एशियन है। ये हमारे जो एलटी का फर्स्ट यूनिट है उसका ये कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है। एक और टॉपिक लास्ट बचा है, जो कि हमारी कुछ कमेटियां हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उनके बारे में हम लोगों को करना है। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये जो टॉपिक है फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड जो यूनिट है साइकोलॉजी, उस पर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आपका जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा, एक वीडियो और आएगा जो कि कमेटियों के बारे में होगा, ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटियां हैं हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफ्रो एशियन गेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से और बहुत इजी है, क्योंकि ये अभी तक एक ही बार हुए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है आपको कि लोगो क्या है, मोटो क्या है, ऐसा क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये इमेज याद रखिए, ये हमारा लोगो है। जी हाँ, जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वो हमारा ये 4 मीनार है, और ये जो आपको दिख रहा है टाइगर दिख रहा है, जो दिख रहा है, तो ये हमारे क्या है, शेख साहब है, शेखू है, यानी शेरू नाम जो दिया गया था वहां पे, द बंगाल टाइगर। शुभंकर क्या था, तब शेरू था हमारा। और प्रतीक चिन्ह क्या था, 4 मीनार था, जो कि हैदराबाद में है। और अगर हैदराबाद की बात करें गाइस, तो हैदराबाद में जो ये 4 मीनार है, तो इसको 1591 यानी 1591 में कुली कुतुबुस शाह ने बनवाया था, जो कि मूसी नदी के किनारे पे है। तो ये आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ, एक मतलब 2 पॉइंट क्लियर हुए। एग्जाम में आता है कि हमारा एफ्रो एशियन गेम का लोगो क्या था, तो क्या था, शुभंकर, यानी मस्कट क्या था, शेरू था। ठीक है, अगर प्रतीक चिन्ह पूछते लोगो क्या था तो याद रखिएगा 4 मीनार था। ठीक है, 4 मीनार का पूछता कहाँ पे था, तो ये हैदराबाद में था। किस नदी के किनारे था, मूसी नदी के किनारे था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, एफ्रो एशियन गेम के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता है, जो हमारी ये एफ्रो एशियन गेम है, अभी तक मात्र सिर्फ एक बार ऑर्गेनाइज हुए हैं, एक ही बार हुआ है। ठीक है, वो भी कहाँ हुआ है, अपने भारत में हुआ है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात हम सबके लिए है, तो इस पे आपको गर्व महसूस होना चाहिए। अब हुआ क्या था गाइस, जो ये एफ्रो एशियन गेम है, जो कि सिर्फ अभी तक एक बार हुए हैं, इसको जो है 2 महाद्वीपों ने मिलकर क्या हुआ, बहुत कोशिश किया 2 महाद्वीपों ने मिलकर कि एक बार इसको हम लोग क्या करें, गेम ऑर्गेनाइज कराते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। पर क्या हुआ, विवादों के कारण ये जो है स्थगित होता गया, नहीं हो पाया। अब एफ्रो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। आपको पता होगा जो अच्छी तरह से कि जो हमारे पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा, कॉमन सी बात है, 7 महाद्वीप हैं। एशिया और जो अफ्रीका है, ये क्या है, अलग अलग महाद्वीप हैं, और इसको बहुत सारे नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ के लोग काले होते हैं तो काले रंग का भी मतलब कह सकते हैं काले लोगों का भी महाद्वीप कहा जाता है, डोंट माइंड, तो ऐसा कहते हैं। और एशिया और अफ्रीका के खेल अधिकारियों ने क्या हुआ, मिलकर एक प्रयास किया, क्यों ना हम लोग क्या करें, 2 महाद्वीपों का संयोजन करते हैं, सम्मेलन करते हैं। जैसे ओलंपिक वगैरह होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, वैसे ही जैसे एशिया वाले अपना गेम खेल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी क्या करें, खेलों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबने मिलकर क्या किया, बहुत प्रयास करना शुरू किया, परंतु क्या हुआ, बार बार कोशिश की परंतु सफलता नहीं मिल पाई। और 1950 से जो है ये इन्होंने क्या किया, प्रयास करना जो है कोशिश करना स्टार्ट किया, 1950 से 1950 से, और बहुत समय बीतता गया, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लास्ट में क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ कि चलो हम लोग क्या करें, ये जो गेम है इसको हम लोग भारत में कराया जाएगा। ठीक है, कहाँ कराया जाएगा, इंडिया में कराया जाएगा। ठीक है, अपने ऊपर प्राउड करिए कि यार हमारे इंडिया में एक ही बार हुआ, पर हमारे इंडिया में हुआ। और क्या हुआ, एक ही बार उसको कराया गया, जो कि इंडिया में हमारे कहाँ कराया गया, तो 2003 में, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एफ्रो एशियन गेम जो हमारे हैं 2003 में कहाँ पे कराए गए, हैदराबाद में आयोजित किया गया, जो कि क्या हुआ, डेट क्या है उसकी, 24 अक्टूबर से 1 नवंबर। कब, 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2003 हैदराबाद में करवाया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, एफ्रो एशियन गेम हमारे हैदराबाद में 2003 में, ठीक है, 24 नवंबर से
कब तक कराया गया? 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। ठीक है, ये क्या हमें ये जो गेम है हमारे गाइस, ये जो गेम है ये हमारे 9 दिनों तक चले। कब तक चले? 9 दिनों। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आफ्रो एशियन गेम कितने दिनों तक चले, तो याद रखिएगा ये जो गेम्स है 9 दिनों तक चले। ठीक है, अब शुभंकर की बात करते हैं। मस्कट क्या है? तो मस्कट जैसा कि हमने अभी आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन किया, तो शेरू और जो प्रतीक चिन्ह लोगो है वो 4 मीनार है। अफ्रीका व एशिया महाद्वीप क्या है? इन पहले संयुक्त खेलों को क्या हुआ? दिल्ली को आयोजन स्थल के रूप में पहले चुना जाना था, किंतु बाद में इन्हें हैदराबाद में कराने का निर्णय लिया गया। पहले क्या था? पहले सोचा गया कि दिल्ली में इसको हम कराएंगे, पर क्या हुआ? लास्ट में ये हैदराबाद में कराने का निर्णय लिया गया। अब इस खेलों का उद्घाटन जो है हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी ने 24 अक्टूबर 2003 में किया है। याद रहे, कभी कभी पूछता है एफ्रो एशियन गेम का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया? आडवाणी जी ने किया। डेट क्या थी? 24 अक्टूबर 2003 को किया। अगर पूछता समापन समारोह में घोषणा किसने की, तो जी हाँ, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने किसकी घोषणा की थी? समापन समारोह की घोषणा की थी। ठीक है गाइस, ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। इसका जो एफ्रो एशियन खेलों का जो ओसीए यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और ANOC यानी एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ अफ्रीका, ये दोनों मिलकर आयोजन करती हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है जो OCA है इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका गठन कब हुआ? तो इस OCA का फुल फॉर्म ओलंपिक काउंसिल ऑफ क्या है? एशिया है, जिसका गठन हमारा कब हुआ है? 1982 में हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा ANOCA, तो वो हमारा उसका फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अब इसका गठन क्या हुआ? इसकी स्थापना 1981 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबुजा में है। ठीक है गाइस, कहाँ हुआ? कहाँ है? अबुजा में है। तो गाइस याद रखिएगा, बहुत आसान है याद करना। 1981 में ANOCA का हुआ है, 1982 में OCA का हुआ है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी समितियां हो गई जो एशियन खेलों को क्या करती हैं? मिलकर आयोजन कराती हैं। ठीक है, गेमों का। तो गाइस बात करते हैं एफ्रो एशियन खेलों में क्या होते हैं? हमारे 8 खेलों को शामिल किया गया है। कितने खेलों को शामिल किया गया है? 8 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये 8 गेम कौन से हैं? तो ये हमारे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तैराकी, भारोत्तोलन, टेनिस, हॉकी जो कि पुरुष और महिला दोनों खेलते थे, और क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, ये 8 गेम हमारे शामिल किए गए। और सबसे ज़्यादा बात करें तो गाइस हमारा सबसे ज़्यादा टेनिस में मेडल जीता है। 7 पदक थे, 7 के साथ तो हमारे किसने जीता? भारत ने जीता हुआ है पदक, जिसमें से 4 पदक सिर्फ सानिया मिर्जा ने जीता हुआ है। जैसा कि सानिया मिर्जा का जो सानिया मिर्जा का नाम फेमस हुआ है वो यहीं इसी गेम से हुआ है। जी हाँ, 2003 में इन्होंने 4 व्यक्तिगत पदक जीते हुए हैं, इन्होंने मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। गेम थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे एफ्रो एशियन गेम में कितने गेम थे? तो हमारे 8 गेमों को शामिल किया गया था, जिनमें कौन कौन से नाम है वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले जो एफ्रो एशियन खेलों में क्या हुआ था? चीन ने सर्वाधिक 25 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान बनाया था। ठीक है, इस पदक तो हमारे इंडिया के ज्यादा थे, पर गोल्ड मेडल कम होने के कारण उसका स्थान दूसरा आया था, जिसमें कि हमारे चाइना के पास क्या था? 25 स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने क्या हुआ था? अपना पहला स्थान बनाया था। दूसरा जो हमारे भारत ने क्या किया था? 80 पदक प्राप्त किए थे, और स्वर्ण पदकों की संख्या कम होने के कारण क्या हुआ? वो सेकंड पोजीशन में आया। और तीसरा जो है, तीसरे की बात करें तो 15 स्वर्ण पदकों के साथ जापान ने क्या हुआ? इसमें अपना कब्जा बनाया। ठीक है, तो कब्जा किया था। तो कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप देख सकते हैं। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा किसका हुआ? अब इन खेलों में बात करें तो इन खेलों में गाइस पुरुषों ने हॉकी का स्वर्ण पदक भारत को फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 3-1 से हराया था। कहते हैं मतलब जो भारत था उसने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। और महिलाओं ने भी हॉकी में स्वर्ण पदक क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका को 5-4 से हराकर जीता था। और टेनिस में सभी जो 7 स्वर्ण पदक थे वो भारत ने जीता था। जैसे कि मैंने बताया, इनमें से सानिया मिर्जा ने 4 स्वर्ण पदक जीता था। महिला एकल, महिला युगल व टीम पदक ठीक थे, सारे के सारे इन लोगों ने जीत लिए थे मेडल सारे। और फुटबॉल का क्या हुआ? फुटबॉल में का जो स्वर्ण पदक था वो उज्बेकिस्तान ने क्या किया था? फाइनल में भारत को 1-0 से हराकर जीता था। ठीक है गाइस, तो 1-0 से हराकर उज्बेकिस्तान ने भारत को हराकर उज्बेकिस्तान ने फुटबॉल में पदक जीत लिया था। अब बात करते हैं गाइस, हमारा जो अगला जो टॉपिक पॉइंट है क्या है? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो हमारी इंडिया के लिए जिसने पदक जीते हैं। तो वो कौन थे? तो गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। अनिल कुमार एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में जीता था। शक्ति सिंह ने एथलेटिक्स शॉटपुट में जीता था। विजय किन्नर ने टेनिस पुरुष एकल में जीता था। महेश भूपति, रोहन बोपन्ना ने क्या हुआ? टेनिस पुरुष युगल में जीता था इन्होंने मेडल।
और हमारी सानिया मिर्जा व महेश भूपति ने क्या हुआ, टेनिस मिश्रित युगल में जीता था। हॉकी टीम ने, जो की टीम होती है, उसने भी खिताब जीता था और टेनिस ने ही खिताब जीता था। तो अभी हम बात करते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। महिला वर्ग में स्पर्धा जो हुई थी अंजू बॉबी जॉर्ज, जो अंजू बी जॉर्ज है, एथलेटिक्स से रिलेटेड है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अंजू बी जॉर्ज जो है किस गेम से रिलेट करती हैं, तो ये हमारी लॉन्ग जंप से रिलेट करती हैं। इनका जो इवेंट है एथलेटिक्स, लंबी कूद है। तो इनके बारे में बात करें तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो है इसके पहले, मतलब एफ्रो एशियन गेम से पहले, उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि पेरिस फ्रांस 2003 में हुए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, कांस्य पदक जीता था लंबी कूद में। और ये पहली महिला एथलेटिक्स में बनी थी जो कि क्या हुआ था, इन्होंने एथलेटिक्स में अपना जो है नाम रोशन किया था, पदक जीता था इन्होंने, कांस्य पदक। और 2003 में इन्हें जो है राजीव गांधी पुरस्कार और 2004 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। और जो इन्होंने फिर एफ्रो एशियन गेम में इन्होंने क्या किया था, लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। अब इसमें और जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था वो जे शोभा हैं, जो एथलेटिक्स हेप्टाथलॉन से रिलेट करती हैं, और नीलम जय सिंह जो एथलेटिक डिस्कस थ्रो इनका इवेंट था, और सानिया मिर्जा जिन्होंने महिला टेनिस एकल में जो है इन्होंने 4 स्वर्ण जो है व्यक्तिगत इन्होंने अपने नाम किए थे। और रश्मि चक्रवर्ती व सानिया मिर्जा जो कि टेनिस महिला युगल में इन्होंने अपना जो है किया था, मेडल अपने नाम किए थे। और हॉकी टीम खिताब जो है उसने भी महिलाओं में अपना जो है स्थान बनाया था तब्दुबा हाजी के। तो टेनिस जो टीम है उसमें भी इन्होंने क्या किया था, खिताब अपने नाम किया था। तो ये हमारा जो होता है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो अब जो विवाद क्या हुआ था इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे जो दूसरे अफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन जो था 26 जुलाई से 3 अगस्त 2007 के मध्य होना निश्चित हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप द्वारा क्या हुआ कि एशिया महाद्वीप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कहा कि जो है एशिया महाद्वीप को खेल में रुचि नहीं दिखाने का आरोप लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, दूसरे एफ्रो एशियाई जो खेलों का आयोजन है वो अनिश्चित काल के लिए क्या हुआ, स्थगित कर दिया गया। तो ये रीजन था जिसकी वजह से आज तक हमारे एफ्रो एशियन जो गेम है वो नहीं हो पाए हैं, संपन्न नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो कंप्लीट होता है। तो होप आप सभी लोग को ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।